जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है। अब भाग्य क्या चीज है, इसकी विवेचना और परिभाषा तो आज तक न कोई कर पाया है और न कोई कर सकेगा। भाग्य परिस्थितियां होती हैं, मगर भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब लोग कहते हैं प्राप्त हो गया तो ये हमारे भाग्य में था, नहीं प्राप्त हुआ तो ये हमारे भाग्य में नहीं था। तो ये आपको पहले क्यों नहीं पता चलता कि आपके भाग्य में क्या है और क्या नहीं है? तो आप कहेंगे भविष्य के विषय में कौन जानता है, तो भाग्य के विषय में भी कौन जानता है? जिस विषय में इंसान अज्ञानी है उस विषय पर बात करना बेईमानी होती है, और उन चीजों को आधार मानकर जिंदगी जीना भी बेईमानी होती है। हमें जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सीखना चाहिए। भाग्य हमें कुछ देगा नहीं देगा, इसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं कि हम उन्हीं व्यक्तियों के विषय में सोचते हैं जिनको हम जानते हैं, मगर जिनको हम नहीं जानते उनके विषय में तो हम कभी सोचते नहीं। तो भाग्य के विषय में जब हम जानते ही नहीं तो हम उसके विषय में क्यों सोचते फिरें? जब तक इंसान भाग्य को अपने आप से अलग नहीं कर लेगा तब तक इंसान खुशहाल नहीं होता। वो जो बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं भाग्य के भरोसे नहीं चलाते। ये बात और है कि अपने आप को संबल देने के लिए, अपने आप को एक ढांढस बंधाने के लिए जो पता नहीं कब से चली आ रही परिपाटियों को मानते हुए कुछ पूजा पाठ करा लेते हैं। अब उस पूजा पाठ से कितना फायदा होता है, कितना नुकसान, ये तो वही जानते हैं। मगर ये वो भली भांति जानते हैं कि अगर कारखानों को उन्होंने सही ढंग से नहीं चलाया तो उनको लाभ नहीं प्राप्त होगा बल्कि नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा कारखाना किस तरह अच्छी तरह चल सकता है, कौन कारीगर इसके लिए चाहिए, कौन विशेषज्ञ चाहिए और किस तरह का माल चाहिए इस कारखाने को चलाने के लिए। आप बढ़िया माल इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया कारीगर रखेंगे, बढ़िया विशेषज्ञ रखेंगे तो निश्चय ही आपका जो उत्पादन होगा वो उच्च कोटि का होगा। और अगर आपने घटिया माल इस्तेमाल किया है, विशेषज्ञ चाहे कितना भी बढ़िया हो, उसे वो देखने में सुहावना तो बना सकता है मगर उसकी गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए अगर हमें अपना जीवन जीना है तो अपने जीवन में ये जो माल है, ये जो जिससे हमें अपना जीवन बनाना है, अब वो माल क्या चीज होती है? वो माल होती है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर चलना। परिस्थितियां तो सबके लिए एक जैसी ही होती हैं। आप कहेंगे कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, वो परिस्थिति नहीं होती। परिस्थिति आपके आसपास का माहौल होता है, और आपके आसपास का माहौल तो जैसा आपके लिए है वैसे ही दूसरों के लिए भी है। मगर उनमें से कुछ बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते हैं और कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और उसके लिए वो देते हैं अरे हमारे भाग्य में ही पढ़ना नहीं था।
भाई पढ़ोगे तो पढ़ाई आएगी ना, और अगर पढ़ोगे ही नहीं तो घर बैठे तो कोई पढ़ाने आएगा नहीं आपके। जो भी जानकारी आपको हासिल करनी है वो आपको विद्या देने वाला जो होता है आचार्य, प्राचार्य, शिक्षक, टीचर, उसके पास जाओगे तभी तो सीखोगे। आप सोचोगे बिना किसी के सिखाए मैं सब कुछ सीख लूं। हम ये नहीं कहते कि बिना किसी के सिखाए आप सीख नहीं सकते। देख करके भी बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सी बातें सीख लेते हैं, मगर उसके लिए समय बहुत चला जाता है। आपकी जो आयु है वो तो सीमित है। अब आपने किसी चीज को सीखने में ही 40 साल निकाल दिए, तो जो करने की आयु है आपकी वो लगभग आधी चली जाती है और आधी आयु आपकी बचती है। और तब आप जब देखते हो कि रेस में आप तो बहुत पीछे रह गए और आपके साथ के जो दूसरे हैं वो बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने विशेषज्ञों की राय ली, सहारा लिया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। आप अपनी धुन में रहे कि नहीं हम तो वैसे ही सीख लेंगे। तो जिंदगी बहुत तेजी के साथ दौड़ती है। ये जिंदगी का जो रथ है वो धीरे धीरे नहीं चलता। जिंदगी का पहिया बहुत तेजी से घूमता है और उसी तेजी के साथ में हमें अपने आप को उस दौड़ में शामिल करना पड़ता है। रथ आगे निकल जाए और हम पीछे धीरे धीरे चले आए तो उसमें दोष किसका है? हमें तो रथ पर सवार होकर चलना चाहिए, रथ के पीछे नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में गरीबी पर रो मत, अपने परिस्थितियों के ऊपर आंसू मत बहाओ। अगर परिस्थितियों के ऊपर आंसू बहाते रहोगे, गरीबी पर रोते रहोगे, तो जिंदगी में गरीबी के अलावा आपको और कुछ हासिल नहीं होगा। गरीबी अगर दूर करनी है तो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाओ। अब आप कहेंगे कि गरीब अनुकूल माहौल कैसे बना सकता है? गरीब हो या अमीर हो, माहौल प्रेम से बनाया जाता है। यह प्रेम की कुंजी एक ऐसी चीज है जो बहुत सरल भी है और बहुत मुश्किल भी। जिसने इसे अपना लिया, दिल से अपना लिया, मन मस्तिष्क में बिठा लिया, उसके लिए बहुत सरल हो जाती है। वैसे ही जैसे आप कोई पाठ पढ़ते हो और उसको बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात कर लिया, तो चाहे दूसरों के लिए वो कठिन होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं विज्ञान तो बहुत आसान है, और दूसरे उनके साथी कहते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह इतनी सी है कि वो अपने जो शिक्षा है उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और जो कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्लास में, उसे वो आत्मसात कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। उस समय शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, इसे वो समझ के लेते हैं। रटने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। आपने देखा होगा बहुत बड़े महापंडित फटाफट श्लोक पर श्लोक आपको सुनाते जाएंगे। पूजा पाठ में आपने बहुत देखा होगा, मगर उन श्लोकों का अर्थ उनसे पूछो तो किसी को नहीं आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने एक एक पग बढ़ करके वो शिक्षा हासिल की होती है। उन्होंने कई वर्ष उसको सीखने में, समझने में लगाए होते हैं, उस सबको आत्मसात किया होता है। उनसे आप पूछिए,
किसी भी श्लोक का अर्थ पूछ लीजिए, आपको तुरंत बता देंगे। मगर अधिकांश जो पंडित होते हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादाओं से सिर्फ रटना सीखा होता है। उसका भाष्य क्या है, उसका भाव क्या है, वो सब नहीं जानते। और इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा कि मंत्रों का उच्चारण जिस लय के साथ होना चाहिए उस लय के साथ सब नहीं करते, और इसीलिए वो प्रभावहीन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आप ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, मगर महज ज्ञानी बनने से ही कुछ नहीं हो जाता। बहुत से लोग बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नौकरी के पीछे भागते हैं। कुछ को मिल जाती है पर बहुतों को नहीं मिलती, और जिनको नहीं मिलती वो फिर क्या करें, क्योंकि धन तो उनके पास होता नहीं है कि भाई चलो कुछ काम भी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए धन चाहिए। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हम इसीलिए कहते हैं कि हृदय में अगर एक चाह होगी, एक प्यार होगा, तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हम एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि अमुक व्यक्ति जो हमारे साथ पढ़ रहा था वो क्या कर रहा है। हर एक के विषय में हमें जानकारी रहेगी, और जब हमें ये प्राप्त मालूम होगा कि अरे फला फला आदमी को तो कुछ काम है नहीं, वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, तो चलो हम इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के कोई एक योजना बनाएंगे। ये ज्ञान होता है। सिर्फ पढ़ लेने से, रट्टा मार करके 80, 90, 95, 99% नंबर लेके आ जाना, ये ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। लोग कहते हैं हमने टॉप किया है, पर आपके अंदर ज्ञान कितना है, मुख्य बात वहां होती है। आप लकीर से हट करके जरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आपको अपनी गरीबी, अपने आसपास की गरीबी दूर करनी है, अपने गांव नगर की गरीबी दूर करनी है, देश की गरीबी दूर करनी है, तो आप पहले प्यार जगाइए। पहले प्यार को समझिए कि प्यार क्या चीज होती है। प्यार होगा तो आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए। सर्वशक्ति आनंदालय एक प्यार भरा मंच है। वो मंच जो आपको सबसे पहले प्यार की भाषा सिखाएगा, और उसके बाद आपको समझाएगा कि प्यार में शक्ति कितनी होती है। वो जो परमाणु नहीं कर सकता, वो एक प्यार कर सकता है। प्यार का विस्फोट बहुत सुहावना होता है, भयंकर नहीं होता, जबकि परमाणु बम का विस्फोट है वो बहुत भयंकर और विनाशक होता है। इसीलिए आप हमसे जुड़िए, और जुड़ने के लिए एक ही बात है, आप हमारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं अगर नए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, और इन वीडियोस को अपने परिचितों में, और अगर हो सके तो जितने ज़्यादा लोगों के बीच में इसे प्रसारित कीजिए, प्रचारित कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना मत भूलिए। व्हाट्सएप का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो मैसेज भेज दीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में
और भी कुछ बहुत से काम होते हैं जहाँ हम व्यस्त होते हैं। एक निश्चित समय हमने इस कार्य को दे रखा है, उस कार्य में हम आपके मैसेज देखेंगे और आवश्यक होगा तो जवाब ज़रूर देंगे। यूँ तो हमारे जवाब आपको हमारे वीडियोस द्वारा ही मिलते रहेंगे और आपके मन में अगर कोई विचार है तो ज़रूर हमें बताइए, हम उसके विषय में भी सोचेंगे और आवश्यक लगा तो आपसे संबंध स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।